अपनी जो पत्नी होती है, उनकी धर्म पत्नी होती है, उनसे वो वादा कर लेते हैं। किस चीज का वादा? तो वादा होता है कि वो कहती है कि मेरे को कुछ सामान चाहिए। सामान मतलब कोई भी चीज ले लो, पैसा ले लो, किसी चीज के लिए पैसा चाहिए होता है उसको। तो वो कह देता है ठीक है मैं लाऊंगी। वो कहती है कि नहीं, मैं अपने घर वालों से मंगा लूं अगर आपके पास ना हो तो अब वो भाई अपनी बीवी के सामने कौन मना करे? कोई बंदा ऐसा ऐसा होता है कि बीवी मांगे और मना कर दे? हो ना, लेकिन कहेगा हाँ ठीक है मैं लाऊंगा, कहीं से भी लाया दे सक। तो उसने कह दिया ठीक है मैं लाऊंगा। फिर उसने टाइम बोल दिया कि मेरे को सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर चाहिए, और 7 दिन के अंदर अंदर। फिर फंस गया वो। फिर उसने बोला ठीक है चलो मैं कैसे करके लाऊंगा। ठीक है, ऐसी स्थिति इस पार्ट में आती है किसके साथ? सेठ झावलाल के साथ। क्या नाम उनका? झावलाल। तो मैं पढ़ू। अन्नपूर्णा की कहानी अकबरी लौटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोमांचक तरीके से प्रस्तुत किया है और साथ साथ में बताया कि परेशानी के समय में परेशान ना होकर समझदारी से किस तरह समस्या का हल निकाला जा सकता है। मतलब इस चैप्टर में कुल मिला के ये बताया गया है कि अगर कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस परेशानी के समय हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर कोई भी आपकी जिंदगी में परेशानी आए ना, तो उस परेशानी के टाइम पे या कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आप मतलब कुछ अच्छा करना चाह रहे हो नहीं हो पा रहा, या आप कोई काम करना चाह रहे हो नहीं हो पा रहा, तो उस टाइम पे हड़बड़ाना नहीं है। उस टाइम पे संयम, मतलब खुद को रिलैक्स फील करवाओ थोड़ी देर के लिए कि भाई ठीक है कोई बात नहीं हो रहा, वेट करो, सोचो, समझदार मतलब समझो हर चीज को, कौन सी चीज कैसे हो रही है, कहां से इस काम को सही किया जा सकता है, कैसे करके किया जा सकता है ना। तो वेट करोगे, सोचोगे, टाइम दोगे चीज को, तो 99% है कि वो सही हो जाएगी कुछ चीजें। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज पे क्या किया? गौर किया है, उस चीज को सोचा है आपने। ठीक है ना, उस काम के बारे में, या कोई आपने कोई चीज वादा किया है तो उस वादे के बारे में, या आपको कोई काम करना है, टाइम कम है, तो होता है ना जैसे पेपर करते हो आप, 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे में आपको पता ही नहीं चलता पेपर कब जा रहा है, 3 घंटे का है ना, पता नहीं चलता ना पेपर का, स्टार्ट निकल जाता टाइम। तो उस टाइम आप हड़बड़ाते हो, ओ टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। जबकि करना क्या चाहिए कि शुरू से उस टाइम की लेवल सेट करो कि हमें इस तरीके से करना है कि 3 घंटे में हम काम कर पाए, है ना। भाई यही करना चाहिए ना कि इस तरीके से किसी काम करो, इस तरीके से करो कि उसका लेवल सेट रहे। भाई हाँ मैं इस इतना टाइम का, जैसे 3 घंटे का टाइम मिला है तो 3 घंटे में बेटा महाराज, जब वो बैठे हैं तो साइड में बैठ जाओ आके। क्यों? वो क्या अभी मैं कुछ बोलूं, बैठ जाओ नीचे, ठीक है ना। भाई टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा जरूर। ठीक है, तो देखो, परेशानी के समय में परेशान ना होकर समझदारी से किस तरह एक समस्या और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है। कहानी के माध्यम से लेकर हम हल निकल जा सकता है। और दूसरी बात इस कहानी में यह भी है कि बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र काम आता है। एक दोस्त होता है ना, अच्छा दोस्त होता है आपकी लाइफ में, अगर है तो उसे कभी खोना मत, क्योंकि लाइफ में जब भी आपको बुरा टाइम आएगा ना, आपका दोस्त जरूर काम आएगा, अगर सच्चा दोस्त है तो। सच्चा दोस्त है तो, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन होता है ना बेस्ट फ्रेंड जिसको बोलते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड होता ही है, यूनिक होता है, मतलब बिल्कुल ये, हाँ भाई आपकी प्रॉब्लम लगती है उसको अपनी प्रॉब्लम, आपकी परेशानी उसको ऐसे लगती है जैसे मेरी खुद की परेशानी है, और वो उस टाइम आपका साथ देता है। ऐसे नसीबों से मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते किसी को। लाला जावलाल को मिले था, अभी बताएंगे कौन थे। ठीक है, उसके लिए कुछ भी कर गुजर जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें सीख देना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। इस कहानी के मुख्य पात्र लाला जावलाल, उनके मित्र कौन है? पंडित बिलवासी मिश्र जी। कौन है? पंडित बिलवासी मिश्र जी। और उनकी पत्नी भी है इसमें, लेकिन पत्नी का मेंशन नहीं करा उन्होंने। मेंशन मतलब इसमें बताया नहीं है पत्नी के बारे में। ठीक है, आज इसको वो क्या रहा है, देखो
अकबरी लोटा पाठ है उसका सार, मतलब पूरा पाठ क्या कहना चाहता है, इसमें क्या क्या कहानी होगी वो चीजें पंडित अन्नपूर्णा नंद जी इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं। लेखक कौन है? पंडित अन्नपूर्णा नंद जी इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लाला जावलाल नामक व्यक्ति बहुत अमीर नहीं है। वो क्या है? बहुत अमीर नहीं है, सेठ है। लाला जावलाल है, लाला है नाम, लेकिन क्या है? बहुत अमीर नहीं है। पर उन्हें गरीब भी नहीं कहा जा सकता, गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है। पत्नी के 250 रुपए मांगने तथा मायके से लेने की बात पर अपनी इज्जत के लिए 7 दिन में रुपए देने की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? अपनी इज्जत रखने के लिए। उसने बोल दिया ठीक है मैं दूंगा तेरे को। वाइफ है भाई, वाइफ के लिए तो आदमी मतलब अपनी इज्जत रखने के लिए उसको बोल दिया कि मैं ठीक है। उसने बोला 250 रुपये चाहिए मेरे को, गहने वहने लाने, कुछ भी बोल दिया। उसने क्या बोला? या तो आप दे दो तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर वालों से मांगू। उसने बोला कि अपनी इज्जत की बात है यार, तो घर वालों से मांगी फिर हमारा मतलब क्या है? तो उसने बोला नहीं, मेरे को 7 दिन का टाइम दो, मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक है। 5 दिन बीतने पर अपने मित्र बिलवासी जी को यह घटना सुनाकर पैसे की इच्छा रखी, पर उस समय उनके पास रुपए नहीं थे। बिलवासी जी ने क्या करा फिर? अपने लाला जावलाल ने क्या बोला? अपने बिलवासी जी मित्र है उनका, उनसे बोला कि यार ये प्रॉब्लम है, मैंने बीबी से वादा कर दिया है, 7 दिन का टाइम मांगा था, 5 दिन तो निकल गए, अब बता मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। बिलवासी जी बोले कि मेरे पास भी नहीं है अभी तो, जो उनके मित्र थे। ठीक है। बिलवासी जी ने उनके अगले दिन आने का वादा किया। जब वह समय पर ना पहुंचे तो जावलाल चिंता में छत पर टहलते हुए पानी मांगने लगे। मतलब अब आदमी को टेंशन होती है ना, तो वह बार बार या तो इधर उधर फड़फड़ाता है या पानी पीता है या फिर कुछ, मतलब जब भी आदमी परेशानी में होता है कि उसकी ना बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। मीन्स छोड़ो, ठीक है। मतलब वो चिंता में इधर उधर टहलने लगा, पानी मांगने लगे। पत्नी द्वारा लाए हुए नापसंद लोटे में पानी पीते हुए लोटा नीचे एक अंग्रेज पर जा गिरा। अब आपको पसंद है कि आप बोतल में पानी पियोगे और कोई आपको डब्बा ला के दे दे, तो आपको पियोगे? उसको पियोगे, लेकिन नामन से। क्यों पियोगे? क्योंकि उस टाइम आप क्या हो? प्रेशर में हो, दबाव में हो। आपकी पत्नी ने आपसे पैसे मांगे, आप उसको नहीं दोगे तो बेइज्जती, आप उसको कुछ कह दोगे तो नाराज, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसी डब्बे में पानी पीना पड़ेगा, मतलब, है ना। तो लाला जावलाल को पसंद नहीं था लोटा, उस लोटे से पिया पानी और उसे रख रहा था, तो रखते हुए टाइम वो छूट गया हाथ से और टन टन बसते हुए जाके एक अंग्रेज के सिर पे जा गिरा। ठीक है। अंग्रेज पे गिरा, सर पे नहीं गिरा, उसके पैर पे जा गिरा था। अंग्रेज एक लंबी चौड़ी भीड़ सहित आंगन में घुस गया और लोटे के मालिक को गाली देने लगा। बिलवासी जी ने बड़ी चतुराई से अंग्रेज को ही मूर्ख बनाकर उसी लोटे को अकबरी लोटा बताकर उसे 500 रुपए में बेच दिया। इससे रुपए का इंतजाम भी हो गया और जावलाल की इज्जत भी बच गई। इससे लाला बहुत प्रसन्न हुए और उसे बिलवासी जी को बहुत धन्यवाद दिया। बिलवासी जी ने पत्नी को संदूक से लाला की मदद के लिए निकले गए 250 रुपये उसके संदूक में वापस रख दिए, फिर चैन की नींद सो गए। मतलब क्या करा? अंग्रेज पे लोटा गिरा, लोटा गिरते हुए जो उनके दोस्त थे बिलवासी जी मिश्र, वो आए तो उन्होंने देखा यार बवाल क्या हो रहा है, तो देखे कि यार ये तो गड़बड़ हो रही। लोटा किस पे गिर गया? अंग्रेज पे, और अंग्रेज क्या कर रहा है? बवाल कर रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस लोटे को, मतलब लोटा क्या होता है? तांबे होते थे पहले वाले लोटे, तो पुराने लगते हैं। तांबे नई चीज लाओ ना, 10 दिन रखो, पुराने से लगने लग जाएगी तांबे की। तो उसने बोला कि ये है ना, अंग्रेज को पावला बना दिया। बोला ये पता कैसा है लोटा? आप नसीब वाले जो आपके ऊपर आके लोटा गिरा है। उसने बोला क्यों? अरे ये अकबरी लोटा है। अकबर इससे, जो शाहजहां अकबर था, मतलब वो बादशाह अकबर थे, वो इससे पानी पीते थे। जैसे शाहजहां थे, शाहजहां के पास जो कबूतर था, वैसे ये है अकबरी लोटा। ये अकबर का लोटा, इससे पानी पीता था अकबर, शाहजहां बादशाह अकबर, और आपके ऊपर गिरा लोटा। आपके अंग्रेज पता है क्या क्या लेके जाते हैं? वो कबूतर लेके गया था, वो उसका नाम बताया किसी का, वो इस शाहजहां का वो कबूतर था। अरे ये अकबर का लोटा है, आप भी ले जाओ इसको खरीद के, अपने देश में बताना कि मैं इतना, पता है किसका लोटा लाया हूँ? अकबर का लोटा लाया हूँ। अकबर जिससे पानी पीता था उसका मैं लेके आऊं। ऐसे करके उसे बावड़ों में डाल दिया और उसे दे के बेच दिया। और उससे कितने बेचा? 500 रुपए में। जरूरत कितने की थी लाला को? 250 रुपए की। 250 रुपए उसने चुराए, किसने? लाला ने, अपने मतलब संदूक से निकाल के बीवी को देने के लिए। तो उसने वापिस वो रख दिए।
ठीक है, 250, 500 रुपये हो गए, 500 रुपये ले लिए उससे। अब आ जाओ, देखो लाला जावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। पाठ चालू हो गया, देखो पाठ शुरू से देखो। पाठ में शुरू में कौन सी लाइन आ रही है, यही है ना। लाला जावलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। काशी है, काशी कहां पड़ती है, उत्तर प्रदेश। वहां पे एक ठठेरी बाजार है, उसमें उसका क्या था, घर था। किसका, लाला जावलाल का। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंखें देखने के लिए भी ना मिलते थे। मतलब चलो पैसा था उसके पास, मानते हैं 150 रुपए, 100 रुपए उनके किराया था, लेकिन 250 रुपए कभी एक साथ नहीं देखे थे। पहले की बात है, आज पहले के 250 रुपए, आज की मान लो आप काफी पैसे मान लो। एक तरह से 250 रुपए पहले की बात लो तो अभी 2.5 लाख, उससे भी ऊपर, 2.5-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हाँ, चमन टिंडी में काम चलता था, तो अभी तो एक पैसा, एक आना, 2 आना, उनमें काम चलता था। तो ये तो 250 रुपए थे, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, ठीक है, नहीं मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एकाएक 250 रुपए की पेशकश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया, फिर बैठ गया। अचानक से मांग लिया यार, अब बता, तुम्हारे पास कोई चीज ना और अचानक से कह दे कि तू यार ये चाहिए, अब तो आप खड़बड़ाओगे यार, कहां से क्या करूं। तो वो हड़बड़ा गया और क्या करा, बैठ गया। ये उसकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ है तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। कौन बोली, उसकी पत्नी बोली कि अरे यार टेंशन मत लो, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। फिर लाला जावलाल क्या बोला, इज्जत की बात आई उसकी। लाला जावलाल तिलमिला उठे, तिलमिला मतलब थोड़े से गुस्से में हो गए। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन इसी जिंदगी में चाहिए। पत्नी फिर बेइज्जती कर रही है, तेरी ठीक है आपसे ले तो लूंगी, लेकिन इसी जिंदगी में चाहिए 250 रुपये। अजी इसी अब सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन है ना, या 7 वर्ष है। लाला जावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। किसने बोला ऐसे, जावलाल ने। लेकिन जब 4 दिन जो के त्यों ही बीत गए और रुपये का प्रबंध ना हो सका, तो चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था मतलब इज्जत रखने का था। अपने ही घर में अपनी ही खास शाखा था। देने का पक्का वादा अगर करके, अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। कौन, पति, पत्नी, पति की पत्नी। उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। ये बातें ना, मतलब उसने वाह वाह कर दिया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे पास बहुत पैसा आता है। मतलब तू होता ना नए नए, तो नए नए जब उनको अभी उस पर आती नहीं, पता चलती है, तो बड़ा सेट हो जाता आदमी। अब जो एक काम पड़ा था, चारों खाने चित हो रहे थे। मतलब अब पहली बार उसने 250 रुपये मांगे, मिल नहीं रहे 250 रुपये हमारे पास। यह पहली बार उनसे मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल था। इस समय अगर दुम दबाकर बाहर निकलते हैं तो फिर उससे क्या मुंह दिखलाएंगे। किसकी बात है, अपनी पत्नी की। हाँ अब आओ। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल मुक्त थे। मुक्त थे मतलब सुक्त, मतलब उनके पास भी वैसे नहीं थे बिल्कुल भी। जब टाइम खराब होता है ना, तो 4 भरोसे खराब होता है। आप किसी मांगने जाओगे, कहेगा यार दे तो मेरे पास नहीं है यार, ये बात है, ये दिक्कत है, वो भी अपनी कथा सुनाने लग जाएगा। ये चीज होती है, सही, ठीक है ना। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग कर जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल तुमको मकान पर मिलूंगा। कौन बोला से, बिलवासी। बिलवासी जी कौन है, वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये का तो गिन देना है, या
सारी हेकड़ी से हाथ धोना है, मतलब सारी इज्जत गई भाड़ में। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। मतलब यह है कि कह देगी चलो कोई बात नहीं, मतलब होते ना लाइफ, मतलब बीवी है वो, उसको इतना पता है कि उसकी बीवी उसकी बेइज्जती तो नहीं करेगी, कह देगी चलो कोई बात नहीं, पर मन में तो होती है ना कि यार बोल के 250 रुपये नहीं दे रहा, इतनी बड़ी बड़ी एक के। पर वह कैसे हंसी होगी, कल्पना मात्र से जवाहरलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। मतलब बता रहे यार कैसे हंस सकती है मेरे पे, फिर एटीट्यूड बनने में। आज शाम को पंडित बिलवासी का आना था, यदि ना आए तो या कहीं रुपये का प्रबंध ना कर पाए तो उसे इससे उधेड़ बुन में लाल और जावलाल टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर से आवाज दी। नौकर का नहीं था, खुद उसकी पत्नी पानी लेकर आ गई। मैंने बोला ना पत्नी पानी लेकर आई उसकी, ठीक है ना। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी लाई लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोगवश वह था जो उनकी बेढंगी सूरत के कारण लाला जावलाल को सदा से नापसंद था। लोटा क्या होता है ना कि कभी कभी दबा मतलब गिर जाते हैं ना, पुराने बर्तन देखना, आजकल तो मटकियां या बोतलें होती है तो पता नहीं चलता आदमी को। पहले क्या होता है ना, लोटे स्टील की चरी चरा मतलब होता है, मटकियां जैसी होती है, स्टील की होती है, लेकिन वो हमारे गांव में उसको बोलते चरी चरा होता है। पानी भरने वाला बर्तन होता है, स्टील का होता है, वो ये घड़े जैसा होता है। वो अगर गिरता है, जैसे गिरा इधर से गिरा तो इधर अंदर घुस जाएगा, उधर से अंदर घुस जाएगा। मतलब समझ रहे बात को, जैसे बोतल डैमेज हो रखी ना, डैमेज हो जाएगा जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे पिछड़ जाएगा, तो ऐसा हो जाता था वो। तो दिलवासी मतलब लाल उसको बिल्कुल पसंद नहीं था वो, क्यों? तो जगह से फूटा हुआ था, ठीक है ना। था तो नया 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उससे लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिल्लम लग रही थी। समझ आया? बाप क्या लगा था? डमरू माँ चिल्लम। डमरू मतलब डम 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 डम, चिल्लम मतलब वो पीते हैं जो तुम लोग ये पीते हैं ना आज के लिए, वो डाल हुक्का जैसा, मतलब हुक्का जैसा होता है लेकिन ऐसा होता है वो, ठीक है क्या? क्या बात है, बड़ी अच्छी नॉलेज यार तुम लोगों को, शाबाश। लगाया सटोटा इधर। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी को अदब मानते हैं, मानना ही था। इसी को सभ्यता कहते हैं, मतलब अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं वो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सभ्यता। देखो अपनी वाइफ की इज्जत करना सभ्यता का प्रतीक है। ये दिखा देना आदमी नहीं, अरे तो बीबी है, लुगाई है, नहीं। वाइफ का अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, उसकी लक्ष्मी होती है एक तरह से घर की, उसकी इज्जत करोगे, उसको सही से रखोगे, आपका कब घर ना कितना ही गरीब क्यों ना हो लेकिन कभी दुखी नहीं रहेगा। जिस घर की लक्ष्मी हंसती रहती है ना, उसका घर, वो घर हमेशा खुशी रहता है, सुखी रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो पति अपनी पत्नी को का ना हुआ वो पति कैसा? हाँ सही बात है भाई। जो बीवी है, कोई लड़की है, अपना घर छोड़ के आएगी, किसके लिए छोड़ के आती है? पति के लिए छोड़ के आती है ना। और वही ढंग से ना रखे तो वो तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब में गनीमत है, अभी अगर चू कर देता तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब डर भी है बेटे को, डर भी है कि अगर मैं इसको बोलूंगा तो ऐसा ना है कि मेरे को खाना भी बाल्टी में भर के दे देगी, है ना, बाल्टी में दे देगी। बीवी का क्या भाई, बीवी गुस्सा आने बाद चीज हो सकता है, खा ले, खा रहा है तो जा, नहीं खाना तो भाग। लाला अपना गुस्सा पीस कर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर पर पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ते समय पानी ना पियो, और पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुडेर पर पास खड़े होकर पानी ना पियो। मतलब मुडेर क्या होती है पता है? छत पे जो दीवार होती है साइड वाली, उस पे, ठीक है ना,
वहां पे पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पी रहा है लेकिन बेचारे के मन में कुछ और चल रहा है। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला जावलाल मुश्किल में दो एक घोट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दोएं दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। देखना भी कैसे जाएगा। अपने वेग से उल्का पिंड को लादता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उनका पिंड मतलब इतना स्पीड से जा रहा, फर पता नहीं चला कहां गया। होता है ना कभी कोई चीज गिरती है, पता नहीं जल्दी कितनी स्पीड से गिर जाती है, हमें दिखती नहीं है ना। किसी जमाने में न्यूटन के नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति इस लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ये चलती हुई गली में ऊंचे तिमजे से भरे हुए लोटे को गिरना हंसी खेल नहीं। मतलब भरा हुआ लोटा है, खाली भी नहीं था भाई, उसने 2-3 घुट्टे तो पी ना, बाकी ऐसे कैसे गिर गया। तो न्यूटन ने क्या नियम बनाया था, सेब ऊपर से गिरता है तो पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है ना। होता है ना, कल मैंने बताया था पानी में अगर जाओगे 70 फुट अंदर चले जाओगे और छोड़ दोगे तो वो चीज ऊपर नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो दबाव, जो बेग होता है उसका प्रेशर होता है पानी, वो अंदर ले जाता है चीजों को। वैसे ही क्या था, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो सटासट चला गया छत पे से नीचे। कौन? लोटा। ठीक है। ये लोटा न जाने किस अनाधिकारी के खोपड़े मतलब झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर से हल्ला उठा। लाला जावलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक तो सारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई थी। लाला जावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखी से बिगा हुआ है। नखी से मतलब नया अभी जैसे अभी बिका है। और वो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला जावलाल जी के फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ लिया। 2 और 2 11, 9 2 11 होता ना। मतलब उसने समझ लिया भाई हमारा लोटा है, इसके ऊपर गिरा है। किसके ऊपर? अंग्रेज के ऊपर। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसका दोस्त आया जब जाके बचे गए। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। मतलब सांगोपांग मतलब कैसा था, ऐसे गिरते ही पानी उछल के गिरा, आधा नया आधा रह गया। सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसे के बूट पर आ गिरा। बूट मानी जूते पर। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला जावलाल ही उस लोटे के मालिक हैं तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला जावलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेज भाषा में गालियां को ऐसे प्रकांड कोष है। अब अंग्रेज क्या होते हैं? अंग्रेज आपको गाली देगा, आप समझोगे? नहीं समझोगे ना। वो अंग्रेजी में कुछ भी बोले आप समझोगे? आप हिंदी में उसको गाली देते हो, मजाक नहीं करना। उस दिन हम गए थे ना, वो अंग्रेज आया था ऑस्ट्रेलिया से, उसके लड़के कुछ गाली वाली दे दिए थे। तो अब बताओ, अंग्रेज को गाली दी, अंग्रेज समझा? नहीं समझा। अंग्रेज आपको गाली देगा, आप समझोगे? अगर इंग्लिश आती है तो समझोगे। बाय चांस चलो ठीक है, आप समझ मान लो इंग्लिश आती है आपको, क्या पता हमारी तरह देसी गाली है उनकी अंग्रेजी में तो हमको थोड़ी आएगी। वैसे अंग्रेज उसको किसका दिया गाली दी? किसको? लाला जावलाल को। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठे नहीं। हाँ, इसी समय पंडित बिलवासी जी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसाए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। किसने बोला? बिलवासी जी ने। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जावलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता।
जो निरह रात चलते ऊपर लोटे का वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। ये कौन है? पागल आदमी है, इसका वह नहीं जानते इसको कौन है। बिलवासी किसके लिए कह रहे हैं? लाला जावलाल के लिए। अंग्रेजों बावड़ा बना रहे हैं, कह रहा है कि मैं इसको नहीं जानता, पता नहीं कौन है ये। डेंजर है, पागल है। वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले को रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत मतलब गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है। चलिए मैं बताऊं। चलिए अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। अब देखो